Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Sunil Kumar. Today we learn about part of speech. Part of speech इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पार्ट ऑफ स्पीच को एक प्रकार से इंग्लिश ग्रामर की आत्मा के रूप में जाना जाता है। बात करें अगर डेफिनेशन की तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जब शब्दों को विभिन्न प्रकारों और क्लासेज में विभक्त कर दिया जाता है तो उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर, यानी जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उनको 8 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को हिंदी के अंदर संज्ञा कहा जाता है, वर्ब को क्रिया, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन योजक शब्द और इंटरजेक्शन विषम बोधक चिन्ह। तो इंटरजेक्शन जो होता है उसके लिए एक चिन्ह यूज किया जाता है। ये जो चिन्ह होता है ये इंटरजेक्शन मार्क्स होता है या फिर इसको एक्सक्लामेटरी मार्क्स भी कहते हैं। अब सर्वप्रथम हम नाउन के बारे में सीखेंगे। तो नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया, यानी जो संज्ञा होती है वो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, एनिमल, फीलिंग यानी भावनाओं और आइडियाज यानी विचारों का बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब नाउन की अगर सिंपल परिभाषा यानी जनरली परिभाषा अगर अपने कहें तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी नाउन है वो एक नेमिंग वर्ड है, यानी जो नाम होते हैं शब्द वो किसके अंदर आते हैं? नाउन के अंदर आते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस देखें तो राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। इसके अंदर जो राम है वो क्या है? नाउन है, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, और बॉय यानी लड़का, लड़का भी क्या है? नाउन है। कौन लड़का? राम। तो दोनों नाउन है। अब हम आगे इसके अंदर सीखेंगे कि राम है वो नाउन की कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा और बॉय है वो नाउन की कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। इसी प्रकार आगे है, अगला सेंटेंस है अकबर वाज ए ग्रेट किंग। तो अकबर एक महान राजा था। तो अकबर इसके अंदर क्या है? नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, और किंग यानी राजा भी क्या है? इसके अंदर नाउन है। ये भी हम आगे सीखेंगे कि किंग है वो नाउन की किस कैटेगरी के अंदर आएगा और अकबर है वो नाउन की किस कैटेगरी के अंदर आएगा। अगला सेंटेंस है इंडिया इज ए लार्ज कंट्री, यानी किसी प्लेस का नाम है इंडिया, तो ये क्या है? नाउन है, और कंट्री यानी देश, तो देश कंट्री है वो भी क्या है? नाउन है। अब हम नाउन का क्लासिफिकेशन करेंगे। नाउन का अगर क्लासिफिकेशन करें तो नाउन के विभिन्न भेद हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। तो नाउन है वो 5 प्रकार के हैं। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को संग्रहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब जो प्रॉपर नाउन होता है उसको प्रॉपर नाउन के अंदर ही रखा जाता है। इसके अलावा जो कॉमन नाउन और जो कलेक्टिव नाउन होता है उसको काउंटेबल नाउन भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको अनकाउंटेबल नाउन भी कहा जाता है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञाएं, यानी ऐसी संज्ञा जिसको गिना जा सके,
और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है कि ऐसी संज्ञा जिनको गिना नहीं जा सकता। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन के अंदर रखा जाता है और मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा जाता है। जो कि प्रॉपर जो नाउन होता है उसको प्रॉपर नाउन के अंदर ही रखा जाता है। ये काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है।